इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। आज देश कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कई ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, कई वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की समस्या को कम करने के लिए हम खास आपके लिए ये ओपीडी सर्विस लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों को बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े और आप फोन कॉल के जरिए हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ेंगे उनसे आप तमाम सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भी शिकायत हो, कोई भी शंका हो, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो एक खास जिस हिसाब से हम अपनी खबरों को पूरी जिम्मेदारी से दिखाते हैं, उसी तरीके से हम आपकी सेहत का खास ख्याल रखते हुए ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षणों के बारे में आपको बताते हैं। जिस हिसाब से संक्रमण फैल रहा है, हालांकि इसके सिम्टम्स भी बदल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। इसके सिम्टम क्या है? चेस्ट में पेन हो, सांस फूल रहा हो, कोविड निमोनिया हो, खांसी हो, जुकाम हो, खांसते समय क्लॉट आ जाए या फिर कोई भी शिकायत हो, जरा से भी अनइजी फील कर रहे हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। जरा से भी देरी आप बहुत बड़ी समस्या को खुद दावत दे रहे हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में ही आप इस महामारी को कंट्रोल में कर सकते हैं, इस महामारी को मात दे सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, जब इनिशियल स्टेज हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और डॉक्टर्स के सलाह के मुताबिक ही अपना इलाज करिए। तो लक्षण देखकर आपको सतर्क होने की जरूरत है। सर्दी, खांसी, जुकाम कोई भी लक्षण हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। तो कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सोनम ग्यालचंद नेगी जुड़ चुके हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो वैक्सीन और कोरोना को लेकर, आप हमें नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके उनकी समस्या का समाधान आप डॉक्टर से ले सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान केवल एक फोन कॉल की दूरी पर है। तो बस थोड़ी देर में डॉक्टर सोनम नेगी हमसे जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सोनम नेगी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। थैंक यू जी, नमस्कार। डॉक्टर सोनम नेगी, क्योंकि आप सीएमओ किन्नौर है, तो सबसे पहले मैं किन्नौर की अपडेट लेना चाहूंगी। क्या हालात है किन्नौर में, किस तरीके से कोरोना फैल रहा है? हालांकि अब ये संक्रमण जो है गांव तक पैर पसार चुका है। हालांकि आपके स्वास्थ्य विभाग की हर एक टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए क्या कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से? अगर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 36,785 सैंपल्स टेस्ट करे हैं, जिसमें से कि 2,215 जो सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए। उनमें से 1800 लोग बिल्कुल स्वस्थ होकर के अपने घरों को चले गए हैं। आज के तारीख में 388 कुल ऐसे एक्टिव केसेस हैं जो या तो घरों में हैं या फिर कोविड, हमारे यहाँ 3 लेवल के कोविड केयर सेंटर्स हैं, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स। तो इनमें आज के तारीख में हमारे यहाँ पे 35 लोग हैं जो इलाज कर रहे हैं। इनमें से के 33 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बाकी 2 लोग बिना ऑक्सीजन के ही अब स्वस्थ हो गए हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि जैसे पूरे दुनिया में इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, उसी तरह से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो 16 मार्च ये वाटरशेड लाइन था। 16 मार्च तक पिछला जो फेज 1 था उसके काफ़ी केसेस कम होकर के ऑलमोस्ट हम 1 केस पे पहुंच गए थे 16 मार्च को। फिर 16 मार्च से वो धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ और इसके चलते हुए अभी तक 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है सेकेंड वेव में। पहले वाला जो फर्स्ट वेव था उसमें 16 लोगों को हमने खोया था। टोटल 27 लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं रहे हैं कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का आपको मालूम है कि पॉपुलेशन 90,000 के आसपास में है। तो 90,000 लोगों में 1800 लोगों को संक्रमित करना और 27 लोगों को अनफॉर्चुनेट खो लेना, तो वो बहुत बड़ी बात है। बट लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की तैयारी का प्रश्न है, तो मैंने कहा ही आपको 3 लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रखे हैं। जो हमारे मेडिकल के जो लोग हैं वो अच्छे से ट्रेंड हैं। जो दवाइयाँ हैं हमारे डॉक्साइक्लिन हो, पैरास्टामोल हो या फिर आइवरमेक्टिन हो, वो सारी भी पर्याप्त मात्रा में पूरे डिस्ट्रिक्ट में हैं। जी हाँ, थैंक यू।
तो डॉक्टर सोनम, जैसे कि आप कह रहे हैं, सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है और आप लोगों की कोशिश भी जो है सराहनीय है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की कोशिश इसी तरीके से जारी रहे। इसी बीच एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, चंदन जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। डॉक्टर सोनम, मेरा अगला सवाल ये है, किन्नौर की भौगोलिक स्थिति जो है काफ़ी मुश्किल है और जी। इस स्थिति में आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? हालांकि आप लोगों की कोशिश जो है वाकई में सराहनीय है, जिस हिसाब से बैकग्राउंड है। RNPEP में भी जो है आप लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और कायाकल्प में भी जो है इस साल आपकी अगुवाई में फर्स्ट नंबर पाया आया है किन्नौर, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसके जी। बावजूद भौगोलिक स्थिति में और जिस हिसाब से कोरोना अपना रूप बदल रहा है और दूसरी लहर जो है इसने वाकई में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, इसके बावजूद आप लोग किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि ज्योग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। ऑक्सीजन हमको मंडी या फिर बद्दी से लेना रहता है। तो मंडी का जो फैक्ट्री है हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। लगभग 2 दिन जाना, 2 दिन आना, फिर वो बफर स्टॉक का रखना, है ना? बावजूद उसके सरकार के सहयोग से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। और उसी तरह से पहले ही, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस को हमें मालूम था कि भाई कभी भी जैसे बारिश बरसात हो जाए, रोड टूट जाता है, फिर वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाया बिल्कुल। नहीं जा सकता। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ पे खास करके जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, पू, निचार, सांगला, वहां पे हमने 2-2, 3-3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, कल दिन को अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो, और फिर फिल्ड अप ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे पड़े हैं। तो अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे वहीं लोकल लेवल पे ही ऑक्सीजनेशन दिया जाता है। उसी तरह से जो ब्लॉक लेवल पे, चाहे वो पू हो या फिर सांगला हो या बाबा नगर हो, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रेंड हमने करा है। और तो फिर बहुत अगर अच्छी लोकल बात लेवल है डॉक्टर सोनम, आपकी अगुवाई में टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए दोबारा से शुभकामनाएं। इसी बीच एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, राजेंद्र कौर। राजेंद्र कौर जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, सत श्री अकाल डॉक्टर। जी, सत श्री अकाल जी। डॉक्टर ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਆਏ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ। जी। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ जी। ਖਾਂਸੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ 99 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ हाँ ਅਸੀਂ हाँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ। ਪਰ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਮੈਲ ਟੇਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਬੀ ਦੱਬੀ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਇਹਦੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। अच्छा जी। मैडम, मैं हिंदी में बोलूँगा। मुझे लगता है कि आपको हिंदी समझ ठीक से आ जाता होगा, क्योंकि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन पंजाबी। मतलब आई गॉट योर क्वेश्चन, है ना? जैसे कि हम लोग बात करते हैं और आपको भी मालूम है कि जो कोविड का जो लक्षण है, वो बुखार से लेकर के खांसी, फिर खांसी से लेकर के कई बार सिर में दर्द या फिर बॉडी पूरा दर्द रहता है। और कई बार अभी नया जो स्ट्रेन में देखने में आया है, बहुत सारे लोगों को डायरिया भी होता है। जैसे कि आपने कहा कि आपको सर्दी खांसी जुकाम था और जिसके दवाई लेने की वजह से थोड़ा कम भी हुआ है, बट लेकिन इसका असर लगभग 15 दिन से लेकर के महीना तक भी, जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स कहते हैं, वो रहता है। इसमें आपको जो इम्यून जो बढ़ाते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, जिंक के साथ में जिंकोविट है ना? तो ये सारी चीज़ें अगर आप लें तो निश्चित रूप से आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगी। तो एक्स्ट्रा एडिट कोई मेडिसिन या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारी चीज़ें कराने की आवश्यकता नहीं होती, जिस तरह के सिम्टम्स आप में है। तो उम्मीद करते हैं राजेंद्र कौर, आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। डॉक्टर सोनम, ये महामारी जो है बहुत तेज़ी से अपना स्वरूप बदल रहा है और इसके जो पोस्ट कोविड जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, वो भी अब डराने लगे हैं। और जी। जिस हिसाब से जो संक्रमित मरीज हैं, जो कोरोना को मात देने के बाद उनको बहुत से साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गन में जो है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, वीकनेस। जी। और अब इसी बीच एक नया शिकायत जो है बहुत तेज़ी से उभर रहा है, ब्लैक फंगल। इसके बारे में आप जी। क्या कहना चाहोगे? बेसिकली जो ब्लैक फंगल या जो माइकोसिस जो फंगल डिजीज है, तो वो उन्हीं लोगों में ज़्यादा पाया गया है और देखा गया है जिनको जो लोग इम्यून कम्प्रोमाइज्ड हैं।
या फिर स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा तरह से लेते हैं, है ना? और या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत बहुत दिन तक वेंटिलेटर्स में रहते हैं। फंगस आपको मालूम है कि फंगस को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो लोग जिनको काफ़ी दिनों तक वेंटिलेटर्स पे रखा गया, फिर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है और अपना इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, उनमें ये डिज़ीज़ पाया गया है। और ये डिज़ीज़ क्योंकि रिसेंट हाल में ही देखा गया था, तो डिफ़िकल्ट इसका इलाज ज़रूर है, बट लेकिन एंटीमाइकोटिक डिज़ीज़ जो मेडिसिन्स हैं, उनके वजह से ठीक भी काफ़ी लोग हो रहे हैं। बट लेकिन स्थिति बेहावे है, अगर बिल्कुल। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत मुश्किल से मरीज़ आपका ठीक हो पाता है। तो यानी कि इम्यूनिटी को अपने आप को स्ट्रांग रखना है, मेंटली फिट रहना है और खान-पान का खास ख्याल रखना है। इसी जी। बीच एक दर्शक जुड़ी हैं सीमा। सीमा जी, आपका सवाल क्या है? पूछिए। यस डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को ना 10 दिन से बुखार है। वो टेस्ट तो करवाया कि वो पॉजिटिव आए हैं और डॉक्टर की सलाह से हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन बुखार अभी भी काफी आ रहा है। जैसे सुबह भी 102 103 पे आ रहा है बुखार। वो डोलो वाली गोली ले रहे हैं और साथ में स्टीरोड भी ले रहे हैं। वो स्टीरोड नुकसान तो नहीं है कोई? और देखिए मैडम, जैसे आपने कहा कि पिछले 10 रोज़ पहले आपके हस्बैंड पॉज़िटिव आए थे और फिर उसके बाद में मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही आपने सलाह लेकर के दवाई दी होगी। अभी स्टीरॉइड और डोलो जो ले रहे होंगे, वो किसी डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया होगा, तो उसमें कोई वो इश्यू नहीं है। बट लेकिन अगर किसी डॉक्टर के बिना बताए ही आपने स्टीरॉइड शुरू कर दिया है, तो अगर इन्फेक्शन जो एक्टिव इन्फेक्शन है, उनमें आप स्टीरॉइड लोगे, तो डेफ़िनेटली इम्यून फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो स्टीरॉइड किस पॉइंट पे देना है, किस पे नहीं देना है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता लगता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि 10 दिन से फ़ीवर नहीं जा रहा, तो उससे मुझे अभी लगता है कि इन्फेक्शन कहीं और है। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशंस और कराने पड़ेंगे, जैसे कि भई एक्स-रे का करना है या फिर सीटी का करना है, फिर उसके बाद में डॉक्टर से मिलना है ना? तो वो सही से जब फिज़िकली या फिर टेलीमेडिसिन के थ्रू में डॉक्टर को सारी इन्वेस्टिगेशंस और सारी चीज़ें बता दोगे, तभी वो बता पाएँगे कि भई स्टीरॉइड अब कंटिन्यू करना है, नहीं करना है या फिर और कोई मेडिसिन्स आपको ऐड करना है। जी। तो उम्मीद करते हैं सीमा, आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। डॉक्टर सोनम नेगी, मेरा अगला सवाल ये है, ग्रामीणों में खास तौर पर उन लोग जो है इस सिम्टम को छिपा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से लगातार हमारा ये प्रोग्राम रोज चलता है और डॉक्टर्स लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इस सिम्टम्स को छिपा रहे हैं। जागरूकता की कमी मान ले जाए या फिर वो आखिर छिपा क्यों रहे? क्या किन्नौर में भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है? और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिम्टम दिखने के बाद वो कुछ दिन तो ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि किन्नौर में मौसम जो है कभी भी करवट बदलता है, उनको लग रहा है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम है। क्या इस तरीके के पेशेंट जो है किन्नौर में भी आ रहे हैं? हाँ, ऐसे कुछ एक मरीज़ देखने को मिले हैं, ख़ास करके जो इंटीरियर्स का विलेज है। हमारे यहाँ पे हालाँकि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी डाउन लेवल तक है, मतलब गाँव-गाँव तक या तो सब सेंटर है या फिर पीएचसी है या फिर सीएचसी, कुछ ना कुछ व्यवस्था है। हाल में ही हमने एक गाँव है चूलिंग, ये पू ब्लॉक में है, तो वहाँ पे काफ़ी एजेड लेडी, उनके हस्बैंड को कोरोना हुआ था आज से लगभग 1 महीना पहले और फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ होने के वजह से अब किसी का डेथ होना बहुत दुर्भाग्यवश होता है और फिर बिल्कुल। मालूम है कि है ना? तो फिर सदमे में पूरा परिवार रहता है। तो क्योंकि उनको उनके हस्बैंड से इन्फेक्शन हुआ होगा, ऐसे हम लोग मानते हैं कि शुरू में तो वो ठीक रही होंगी। कुछ दिनों बाद में वो सिम्पटम्स डेवलप हुए, तो क्योंकि वो सदमे में वैसे ही थी, हस्बैंड नहीं रहे, तो उसके बाद में उनको सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम हुई, तो उन्होंने कभी किसी को दिखाया नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं दिखाया, किसी से बात भी नहीं करी। घर में भी उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो कॉमन सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम होता रहता है, सीज़न आजकल बदल रहा है ना? तो अल्टीमेटली वो नहीं रहे। तो नहीं रहने पे जब हमने पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन करा, तो पता लगा कि वो कोविड पॉज़िटिव हैं। तो बिल्कुल सोनम नेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और इसी बीच एक और कॉलर जुड़े हैं, सुखविंदर जी, आपका सवाल क्या है? पूछिए। पंजाब ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਦ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਪਲੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ, ਤੇ मैं की कर सकता है इसमें? अच्छा जी, आप बोल रहे हैं मेरे ख्याल से पंजाब से बोल रहे हैं। अब पंजाब के बारे में मुझे बोलना मुश्किल है, वहाँ कब से ये जो वैक्सीनेशन होना है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो गवर्नमेंट ने 17 मई ये फिक्स करा है कि 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उन लोगों का भी इम्यूनेशन शुरू हो जाएगा, और ये मुफ्त में होगा, निःशुल्क होगा। लेकिन जैसे कि ऑफलाइन भी पहले आपका वैक्सीनेशन होता था, ऐसे नहीं होगा। लेकिन आप सबको, जो भी 18 से लेकर के 44 साल तक के जो लोग हैं जिनको अपना वैक्सीनेशन कराना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा आरोग्य सेतु पे या फिर कोविड पोर्टल पे। तो कहीं से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर आपको सेशन साइट मिल जाएगा कि भाई कौन से हॉस्पिटल में या कौन से वैक्सीनेशन सेंटर पे कौन से दिन आपको जाना है। तो ये शुरू हो हमारे यहाँ हिमाचल में तो 17 मई सुखविंदर से जी, हो रहा है। पंजाब में पंजाब के वैक्सीनेशन बारे की में प्रक्रिया मुझे नहीं शुरू हो चुकी है। कैप्टन सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, वहां से पूछिए, और वैक्सीनेशन अगर आप वैक्सीन के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। तो अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। डॉक्टर सोनम, आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो सिम्टम छिपा रहे हैं और जो बहुत देर के बाद इनिशियल स्टेज में हालांकि इसका ट्रीटमेंट लिया जाए, इस महामारी को मात दे सकते हैं, लेकिन लोग अभी भी गंभीर नहीं है? क्योंकि मेरे गांव के कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं रिकांगपिओ में, जो टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करने के चलते आज वो खुद हॉस्पिटलाइज है, और वो कहीं ना कहीं देरी करी उन्होंने, जिसका खामियाजा आज वो खुद भुगत रहे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो सिम्टम छिपा रहे हैं और जो टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक व्यक्ति तो हमारे नज़र में ही हैं जिन्होंने अपना जीवन लीला खो दी है ना, बहुत दुर्भाग्यवश जी। क्योंकि जबकि ये कोविड ऐसे नहीं है कि 95% में तो लोग अपने आप ठीक भी हो रहे हैं, 5% में ही सीरियसनेस आता है। अब लोगों को समझना ये चाहिए कि भाई कोई भी सर्दी खांसी जुकाम कोई हो, अपना आइसोलेट हो जाएं, टेस्ट कर लें। टेस्ट करने के बाद में अगर वो कोविड पॉजिटिव होते हैं तो और लोगों को नहीं फैलाएंगे। टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि भाई वो सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है और सब लोगों को फैलाई जा रहे हैं, चाहे वो शादी के समारोह में जाएं या धार्मिक समारोह में जाएं या फिर लोगों से मिलने के लिए जाएं, तो आप अपना तो जीवन खतरे में डाल ही रहे हो, बिल्कुल, साथ में और लोगों का भी जो जीवन है वो खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए मेरा सब लोगों से अपील है कि भाई इसको हल्के में ना लें। इसका इलाज संभव है अगर टाइमली आप हेल्थ सेंटर्स में नजदीक के चले जाएं, क्योंकि जो अभी भी जो डेथ रेट किन्नौर का है या फिर दूसरे हमारे स्टेट का हम देख रहे हैं तो 1.33% तो बिल्कुल इस महामारी की गंभीरता को समझना और टाइमली आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना। तो इसी बीच एक और कॉलर जुड़े हैं, रूबी जी, आपका सवाल क्या है? हेलो डॉक्टर साहब, जैसे ना मेरे हस्बैंड के एज 48 है और उनको एलर्जी की प्रॉब्लम है। हेलो जी जी, डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड के एज 48 है और उनको जैसे भी वो कोई गर्म चीज खाते हैं, जैसे भी कोई भी गर्म चीज, कोई ड्राई फ्रूट खाया या कुछ भी खाया, उनके ना बॉडी पे जैसे रफड़ नहीं हो जाते, कैसे क्या बोलते हैं उनको? जितना मैं इनका सवाल समझ पाई हूँ डॉक्टर नेगी, इनका कहना है कि इनके हस्बैंड को एलर्जी की शिकायत रहती है। जी, एलर्जी की शिकायत रहती है। इसका कोविड से कुछ रिलेशन में है या डायरेक्ट आप कोविड से रिलेटेड यही होगा, इंजेक्शन को लेकर हो सकता है, और क्या वो ले सकते हैं, क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, बेसिकली यही सवाल होगा। हाँ, बेसिकली ये है तो भाई, जैसे थोड़ा बहुत मैं जो समझ पाया हूँ इनका जो क्वेश्चन, जितना सुन पाया उसके हिसाब से कोई चीज गर्म खाते हैं तो उससे इनको एलर्जी हो जाती है और स्किन पे कुछ दाने दाने या कुछ निकल आते हैं। तो एक तो ये है कि जब आपको मालूम है कि भाई किसी चीज से, वो गर्म या जो भी चीज होगा, तो उसके खाने से एलर्जी होता है तो डेफिनेटली उसको प्रिवेंट करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। सेकेंडली, अगर ऐसे कोई हो ही जाए तो डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए कि भाई एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी हैं ही, है ना। अगर कोविड की बात करें कि भाई कोविड में जो कोविड का जो इम्यूनाइजेशन है
वो ऐसे एलर्जिक लोगों के लिए मना ही नहीं है, वो अपना इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। 48 में तो वैसे भी लगा सकते हैं, 45 साल से ऊपर के हैं ये। तो बिल्कुल और, रूबी, उम्मीद करते हैं हाँ जी, आपके सवालों का जवाब मिला होगा। डॉक्टर सोनम, मेरा अगला सवाल ये, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आपको तमाम मदद मिल रही है, वैक्सीन उपलब्ध है, वेंटिलेटर, सब चीजें हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है। देखिए जी, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा जी। तो यहाँ पे 16 जनवरी को हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का वैक्सीनेशन हुआ था। ऑलमोस्ट हमने 98% जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं हमारे, उनको फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगा दिया है। फिर उसके बाद 1 मार्च से हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के शुरू हुए थे, वहां पे ऑलमोस्ट 100% पहुंच गए हम सेकंड डोज। और फिर उसके बाद में 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं और 60 साल और 45 साल के, तो इनका आया था, तो वहां पे हमने फर्स्ट डोज तो काफी कवर कर लिया है, क्योंकि सेकंड डोज 6 हफ्ते से लेकर के 8 हफ्ते के बीच देना रहता है। इसके चलते हुए तो जो सेकंड डोज है हमारा 71% के आसपास में आया है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं, फिर जैसे कि मैंने आगे पीछे भी बताया था जी। कि 17 मई से लेकर के 18 से ऊपर जो 44 ईयर्स तक के जो लोग हैं, उन लोगों का भी वैक्सीनेशन होना है। तो इसमें पूरी तैयारी हमने कर रखी है। कहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन सेंटर होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल तक जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं 23, वहाँ पे ये वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि रश काफ़ी बढ़ने वाला है। इसके चलते हुए हमारे आंगनवाड़ी के लोग, आशा, फिर स्कूल के भी जो कंप्यूटर टीचर्स हैं, उनको डेटा एंट्री के लिए, फिर तो डॉक्टर सोनम, आपकी अगुवाई में किन्नौर बहुत अच्छा कर रहा है, और हिमाचल प्रदेश जो है, आप जैसे डॉक्टर्स और तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी में, आप लोग सब देवदूत के रूप में देवभूमि हिमाचल, और बहुत अच्छा काम करें, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये जंग जो है बहुत जल्दी जीत जाए कोरोना की महामारी के खिलाफ। फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शकों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।